नेपाल की पहाड़ियों से मेरा नमस्कार। मैं हर्षवर्धन कुमार, आप देख रहे हैं मेरा नया ब्लॉग। अभी हम लोग नेपाल में हैं और पहाड़ियों के बीच से आप सभी तक खुद को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रिंस है, एक बाइक छोटी सी और एक छोटा सा बैग लेकर के हम लोग नेपाल निकल चुके थे 2026 की शुरुआत में। ऐसा कहा जाता है कि भ्रमण से ही भ्रम दूर होता है और तमाम तरह की स्ट्रेस ज़िंदगी से भागती हैं भ्रमण करने से। ये पहाड़ों के किनारों पर छोटी छोटी सजी दुकानें इतनी खूबसूरत लग रही थीं मानो हम एक दूसरी दुनिया में ही जी रहे हैं। ये पहाड़ों पर बसे घर और उनसे आ रही लाइटें, जगमगाता शहर तानसेन बाजार के नाम से जाना जाता है। हम लोग अब पाल्पा के पीक पर पहुंच चुके थे और ये दरबार है जहां पर बहुत सारे ऐसे पुराने हथियार या तमाम चीज़ें रखी गई हैं जिन्हें नेपाल के किसी आंदोलन में प्रयोग किया गया था। ये हमारा होटल था, थोड़ा सस्ता होटल लिया था हमने, और यकीन मानिए कि पैसों से यात्राएं नहीं होती हैं। और ये प्रिंस है, बहुत व्यवस्थाएं नहीं थी और हमें व्यवस्थाओं की ज़रूरत भी नहीं थी। यूँ तो अगर हमारे पास 4 व्हीलर होता तो हम बाहर ही रात गुजारते और जानते कि यात्राओं के दुख सुख क्या होते हैं। ये वहाँ की थाली है। सब्जियाँ या दाल वहाँ की भारत की दाल या सब्जियों से बिल्कुल भिन्न होती हैं। थोड़ी कम चटक, कम नमक वाली, कम मसालेदार, हल्का या बॉयल्ड खाना खाते हैं। ये नेपाल में उस होटल से जब मैं सुबह उठा तो वहाँ के बालकनी से ये सीन देख करके मैं दंग रह गया। यूँ इस तरह के सीन और जिसे मैं सदा ही फिल्मों में देखा करता था उसे आज देख पा रहा था। ये खिड़की से ये दृश्य देखिए, पहाड़ बादलों से आच्छादित है और पीछे से सूरज अपनी लालिमा बिखेर रहा है। बचपन में चित्रकला में पहाड़ों के बीच से उगता हुआ सूरज का दृश्य बनाते कभी सोचा न था कि इस तरह के दृश्य को आत्मसात कर पाऊंगा। हालांकि ये दृश्य वाकई मनमोहक है। देखिए, हम लोग इतनी ऊंचाई पर हैं कि बादल भी हमसे नीचे हैं और पहाड़ों के बीच में यूँ लग रहा है कि उलझ से गए हैं। ये हमारे छोटे से होटल, सस्ता होटल बोल सकते हैं इसको, छत पे गए और वहाँ की कुछ चीज़ें मैं बता दूँ। होटल में वहाँ जैसे दारू शराब वगैरह एकदम यूँ तेल की बोतलों की तरह बिकता है। वहाँ हम एक नेपाली से कुछ सामान खरीद रहे थे। ये नेपाली नोट था, नोट नीचे गिर गया तो मैं सम्मान में नोट को प्रणाम किया तो उस नेपाली ने भी प्रणाम किया। सुबह के नाश्ते में हम लोगों ने एक छोटा समोसा और एक इमरती खाई थी। ये अच्छा है, मतलब कि वहाँ पर किसी तरह का कोई अवैध असूली नहीं करते हुए लोग, और इस तरह की महिलाएं वहाँ पर काम करती दिख जाएंगी। यूँ तो नेपाल की ये यात्रा मेरे लिए लगभग 10वीं बार थी और पाल्पा के लिए लगभग 3री या 4थी बार, लेकिन हर बार मुझे वो पसंद आता है। ये ऊपर दिख रहा तानसेन लिखा हुआ, जो आप जब पाल्पा चढ़ेंगे तो बहुत नीचे से ये लिखा हुआ तानसेन आपको दिखने लग जाएगा और फिर आप उसके नज़दीक आते जाएंगे। पहाड़ों के किनारों से कटे हुए रास्ते, सिंगल लेन है, एक तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, दूसरी तरफ से जाती हैं। बाकी किसी साइड में गाड़ियाँ खड़ी हो तो बहुत तकलीफदेह होता है। ये चीड़ के लंबे लंबे वृक्ष और उनकी छाया से आच्छादित ये सड़क, आप यकीन करिए जिस सुबह हमारे वहाँ कोहरों से ढका होता है गांव या शहर,